है। यूरिया और डाई को लेकर जिस तरीके से विपक्ष के नेता बनारस वाले मिश्रा ने एक अनोखा प्रदर्शन किया और सीधे तौर पर एक आवेदन दिया कि जिस तरीके से यूरिया और डाई को लेकर बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है, जिसको लेकर हम बातचीत करेंगे। जिला सहकारिता फेडरेशन के चेयरमैन राकेश सिंह अलगू जी हैं। जिस तरीके से विपक्ष के नेता बनारस वाले मिश्रा ने प्रदर्शन किया और सीधे तौर पे आरोप लगा रहे थे कि बहुत बड़े तादाद पर यूरिया और डाई की कालेबाजारी हो रही है, जबकि सहकारिता समिति आपके देख रेख में होता है, तो इस बात को क्या करेंगे कि जो विपक्ष के नेता जो आवाज़ उठा रहे हैं खाद और यूरिया को लेकर, डाई को लेकर? मिश्रा जी को जानकारी नहीं है। ये अपने शासनकाल की चीज़ें याद करके और सपना देख रहे हैं दिन में कि खाद और डाई यूरिया का ब्लैकिंग मार्केटिंग हो रहा है। उनको मालूम होना चाहिए कि कल तक जो उनकी समिति सेवापुरी में है, गांव पे तो रहते नहीं हैं और खाद का ब्लैक के आरोप लगाते हैं। ये बहुत विद्वत परिवार श्री महाराज थे, इनके बड़े पिताजी, और इनके श्री महाराज के छोटे भाई बब्बन मिश्रा जो पेशे से वकील हैं, उनका लड़का ये भी हैं जो आरोप लगा रहे हैं। इन्हीं के परिवार में खेती करते हैं अखिलेश मिश्रा जो हैं श्री महाराज के भाई बेटे, और उनके परिवार में आप देखेंगे तो डाई भी जा रही है, यूरिया भी जा रहा है, सब जा रहा है। और जो इनके पिताजी बब्बन मिश्रा हैं, उनको भी आप देखेंगे तो उनकी पंजिका पर भी चढ़ा हुआ खाद। एक भी ये साबित कर दें कि कहीं भी पूरे जिले में, मैं बनारस के ले रहा हूँ, बनारस, भदोही, चंदौली, एक भी जिले का कहीं समिति में बता दें कि अगर वहाँ से खाद की कमी हुई हो, कहीं ब्लैक मार्केट अगर होता है तो खाद की कमी होती है। आज भी सारे गोदामों पर कहीं 180 बोरी, कहीं 120 बोरी डीएपी यूरिया पड़ा हुआ है, स्टॉक में कर दिया गया है। सरकार तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के एकदम खुली चुनौती है कि कहीं भी खाद की कमी नहीं होनी चाहिए। पिछले बार देखिए मीडिया में जब खाद की लाइन लग गई थी, उस पर तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सहकारिता विभाग के मंत्री, यहीं काशी विद्यापीठ के मालवीय जी के बगिया के अध्यक्ष रहे, उन्होंने, इसमें सहकारिता मंत्री हैं जेपीएस राठौर जी आदरणीय, उन्होंने इतने पारखी और व्यवस्था से, वो आईटी के छात्र हैं, एमटेक टॉपर, तो उनका जो कार्यपद्धति है, और माननीय योगी जी, अब बनारस तो विश्व विजेता हमारा नेता आदरणीय मोदी जी हैं, कहीं भी कोई खाद की किल्लत नहीं है। अगर वो कोई साबित कर दे तो जो कहेगा वो होगा, लेकिन कोई मौका नहीं है। हर समिति पर आपसे मैं आग्रह करूंगा कि जो भी नियरेस्ट समितियां हैं, जाके आप वहां पे आप जांच कर सकते हैं। गोदाम खुलवाइए, लगेगा छल्ली पूरी लगी है, ये डीएपी है, ये यूरिया है, अभी कल रैक लग रहा है, कहीं आपको पता नहीं मिलेगा। गांव पे पंजिका बन गई है, मैं पंजिका दिखाना चाह रहा हूं, किसान का नाम लिखा रहता है, उसके कितने हेक्टेयर जमीन है, उसको उसी हिसाब से पूरी उसको खाद दी जाती है, ताकि ये समिति का व्यक्ति दूसरे समिति पे जाके जबरदस्ती या प्यार मोहब्बत से झूठ बोल के न ले ले, ताकि समिति पे खाद की कमी हो जाए। ये पारदर्शिता है योगी जी और जेपीएस राठौर जी माननीय जो हमारे मंत्री हैं सहकारिता के। इतनी पारदर्शिता ये बीजेपी सरकार ही कर सकती है। ये अपने समय का जो ब्लैक मार्केट करते हैं, आदत वही पड़ी है। दिन में जो सोता है, सोच के वही रात में सपना देखता है। तो ये पहली अपनी सरकार की ये सपना देख के सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं ये मिश्रा जी। इनसे पूछिए जाके अपने गांव पर, आप गांव पर ये कह रहे हैं कि खाद मिलता है कि नहीं मिलता है, चले जाएं, वहां का सचिव शशांक है सेवापुरी समिति का, और देख लें कि वहां पे खाद की कोई कमी नहीं है, और जाएं, ये शहर में रहते हैं, कभी ये चलो गांव की ओर, खाली रटी रटाई अपनी मत आरोप लगाइए। लेकिन एक बात बताइए कि विपक्ष अगर आवाज़ उठा रहा है किसानों की, तो फिर इस पे तो आपको सहमति होनी देनी चाहिए। विपक्ष के समय किसान बदहाल था, बेहाल था, और आज तो किसान खुशहाल है, और प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट उसके खाते में भी पैसा जा रहा है। फसल पहले की किसान, इनकी सरकार की बताएं आपसे, इनकी सरकार जब थी
तो 468 गाटा में सूखा पड़ता था और 467 गाटे नंबर में बारिश होती थी। ये उस सरकार के कार्यकर्ता हैं। जब मुआयना होता था तो ये होता था कि 468 गाटे में बारिश हुई और 467 वाले में सूखा हो गया, तो 467 जो गाटा है वो यादव का है और 468 गाटा नंबर वो ब्राह्मण का है, तो उस पर बारिश में सूखा नहीं हुआ, 467 पे सूखा हुआ। इतनी इनमें विक्रांत देख रेख और दूरियां थी इनकी। ये उस सरकार के कार्यकर्ता हैं। ये कह दीजिए कि आप दिन में टार्च न जलाएं, आप जाके काम करिए, कहीं नहीं है कोई कमी। लेकिन एक बात बताइए कि जब से आप सरकार में आए हैं, जब से आपका ये पद मिला हुआ है, इस तरीके के आरोप विपक्ष लगातार भी रहता है। जिस तरीके से ये बातें, क्योंकि इस समय धान का रोपाई चल रहा है, हर किसान इस समय खेत में देखे जा रहे हैं रोपाई, और तो आप जिस तरीके से अगर आरोप लगाया जा रहा है तो कुछ तो उसमें सच्चाई होगी। किसान करने वाला, किसान का बेटा आरोप लगाए, शहर में रहने वाला व्यक्ति जो खेती को जानता नहीं, इनके राहुल गांधी की तरह बजड़ी को गन्ना कहेगा, गन्ना को आलू कहेगा, ऐसे व्यक्ति आरोप निराधार लगा रहे हैं। मिश्रा जी से कहिए जाके अपने गांव पर किसी बहाने से चले जाएं समिति पर, अपना कार्ड लेके, अगर खाद न मिले तब बताएं। तो आप सुन रहे थे राकेश सिंह अलगू, और सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि बनारस वाले मिश्रा जी जो आरोप लगा रहे हैं, पहले अपने गांव जाएं, जो उनका गांव है सेवापुरी, और वहां पर समिति पर जाकर पता करें कि उनके परिवार के लोग खाद ले गए हैं या नहीं। सीधे तौर पे ये जो फेडरेशन के चेयरमैन है, वो सीधे तौर पे यही इनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 जिले इनके अधीन आते हैं, तीनों जिलों में भरपूर मात्रा में खाद है, कहीं भी किसी चीज़ की किल्लत नहीं है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।